सबों को जय यीशु। आज का पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। अध्याय 15 पद संख्या 35 से 58 तक। पुनर्जीवित शरीर। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि मृतक कैसे जी उठते हैं, वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं। अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं बल्कि नीरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है। प्रत्येक दाने को उसका अपना शरीर। प्रत्येक देह एक जैसी नहीं होती। मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों की देह अपने अपने प्रकार की होती है। आकाशीय देह पिंड होते हैं और पार्थिव देह पिंड, किंतु आकाशीय देह पिंडों का तेज एक प्रकार का है और पार्थिव देह पिंडों का दूसरे प्रकार का। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज अपने अपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्र के तेज से भिन्न है। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृतिक शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंत दायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का। दूसरा मनुष्य स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसे था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसे है वैसा ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। प्रिय भाइयों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और न सर्वता न सवरता की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, इसलिए आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस पाठ के द्वारा वचन हमें यह शिक्षा देती है कि हमारा पुनरुत्थान किस प्रकार से होगा। अर्थात हमारा इस धरती संसार का जो शरीर है वह अलग है और स्वर्गीय शरीर अलग होगा। स्वर्ग में हम आत्मिक रूप में निवास करेंगे, लेकिन इस धरती संसार में हमें रहते हुए हम एक शरीर रूप में जीवन जीते हैं। इस शरीर में हमें दुख, कष्ट, पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के संग हो जाएंगे, तो वहाँ न दुख होगा, न पीड़ा होगा, न कोई भी कष्ट होगा, न कोई बीमारी होगी,
ना ही कोई भूख लगेगी, ना ही कोई प्यास लगेगा। जिस तरह से इसमें आदम के बारे में लिखा गया है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया, और अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह हमारे लिए जीवनदायक आत्मा है। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। हम ईश्वर के अधिकारी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उनके वचन के अनुसार जीवन जीना है, तभी हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। जिस तरह से इसमें लिखा गया है कि हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। अर्थात हमारा शरीर स्वर्गीय शरीर के अनुसार रूपांतरित हो जाएगा, और वहाँ ना तो कोई दुख होगा, दर्द होगा, ना ही कोई पीड़ा होगा, बल्कि आनंद ही आनंद। इस पाठ के द्वारा हमें प्रभु यही शिक्षा देते हैं कि हम जो कुछ भी करें हम प्रभु की महिमा के लिए करें, जो कुछ भी कहें प्रभु की महिमा के लिए कहें। हम जो भी कार्य करते हैं उसके द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे खुदा का महिमा होना चाहिए, और हम जो कुछ भी करें उसमें ईश्वर की महिमा होते हुए हम उसमें दृढ़ अटल बने रहें, ताकि एक दिन हम भी उस खुदा के पास पहुँचेंगे जो कि प्रभु ने हमारे लिए वह जगह स्थान तैयार किया है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यह वचन सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह कृपा दें, पवित्र आत्मा आप सभी को अगुवाई करे कि आप प्रभु के योग्य जीवन जी सकें। और जो कोई भी मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में जिनके मन में दुविधा है, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा उजियाला दे, ताकि आप स्वर्ग के जीवन के बारे जान सकें। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु।